दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में हम घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब आपको अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से ही ओपन कर सकते हैं। अब देखो इंडसइंड बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको तुरंत ही वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को तुरंत ही चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको जो वेलकम किट है जिसमें कि आपका पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड रहेगा, वो आपको अकाउंट खोलने के 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आप तुरंत ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहे तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करके वहां से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के इस बैंक अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे तो जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बस आपके मोबाइल नंबर के आगे 15 ऐड हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर के लिए अवेलेबल होगा तो यहाँ आपको अवेलेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल पूछेगा, तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर डालेंगे। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर यहां पर डालेंगे। इसके बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पेज को नीचे करेंगे और नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पूछ जाएंगी, जिसमें से सबसे पहले आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ईमेल आईडी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ओटीपी कोड आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मैरिड और अनमैरिड दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मदर का नाम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। फादर का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है या दुकान वगैरह है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे। फीमेल है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे लाइन ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडर हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, गेम्स एंड ज्वेलर्स का काम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिटेल का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो आपको इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप मंथ में कितने पैसे कमाते हैं, जैसे कि अगर आप 10,000 से 25,000 रुपए कमाते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसी हिसाब से आप अपनी मंथली इनकम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस में जो आपके आधार कार्ड पर कंप्लीट एड्रेस है वो आपको कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको इस टिक मार्क पर टिक नहीं करना है, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना नया एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में फिल करेंगे। पिन कोड डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे। जो भी एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे उसी पर जो आपका वेलकम किट है जिसमें आपका पासबुक, चेकबुक रहेगा वो आपको भेजा जाएगा। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इसे अनटिक रहने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे नॉमिनी के बारे में पूछा जाता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नॉमिनी की डिटेल फिल करने का कंप्लीट फॉर्म आएगा। सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को। इसके अलावा यहाँ पर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद में आपसे एडिशनल डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं, अगर आप करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक रहने देंगे। इसके अलावा आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी नो पर क्लिक कर देना है। अब जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस रहता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको चेंज करना है तो इस एरो पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको कई सारे ब्रांचेस के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच को सही से सेलेक्ट करने के बाद में अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है क्या आप अपने डीबीटी के बेनिफिट्स को इस अकाउंट में लेना चाहते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की साइड से कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि आधार कार्ड के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में लिंक होता है तो आपको यहाँ येस पर क्लिक करना है। अगर आपने किसी और अकाउंट में पहले से लिंक कर रखा है तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एप्स की परमिशन के बारे में, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट को आप इनेबल करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप साइबर कैफे पर जाकर के कैश विड्रॉल करते हैं तो आप यहाँ येस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके सामने अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा जो बैंक अकाउंट ओपन हम कर रहे हैं वो जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें हमें एक भी रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस अकाउंट को खोलने के लिए इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है, जो कि सिर्फ 500 रुपए इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है। अब डिपेंड करता है आपने कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किया है, उसके हिसाब से आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। इनिशियल फंडिंग आपकी 500 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक जा सकती है। हालांकि आप जैसे ही अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे तो जो इनिशियल फंडिंग आपने करी होगी वो आप यूपीआई के थ्रू किसी के भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तुरंत ही करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 डेबिट कार्ड ऑफर करे जाते हैं। पहला है मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड और दूसरा है वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड। अगर आप मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो ये आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन इसका आपसे 590 रुपए का हर साल चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं जो कि आपको सिर्फ फोटो के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, उससे आप फोन पे वगैरह चला सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो हम वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड लेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, पेज को नीचे करेंगे और नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट की समरी खुल करके आ जाएगी। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल फिल करी है वो सभी आपको यहाँ पर शो कर दी जाती हैं। पेज को नीचे करेंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में फंड ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपको मिनिमम इनिशियल फंडिंग बोली जाती है, जैसे कि हमें 500 रुपए इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है, वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे जो डेबिट कार्ड का चार्ज है वो हमसे 1 भी रुपए नहीं लिया जा रहा है। हम यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करेंगे तो नीचे पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आप अपने एटीएम कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यूपीआई को सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किससे पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम पेटीएम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप पेटीएम को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पेटीएम की यूपीआई आईडी डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करके यूपीआई आईडी को वेरीफाई कर लेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके पेटीएम पर एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें कि आपको 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, एक व्हाइट पेपर, पेन अपने पास में रखना है। लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन को आपको अलाउ करना होगा। इसके अलावा अगर आप अभी वीडियो केवाईसी नहीं करना चाहते तो स्किप पर क्लिक कर देंगे, तो आपका वीडियो केवाईसी 1 साल के लिए स्किप हो जाता है। 1 साल के अंदर आप ब्रांच जा करके या फिर आप वीडियो कॉल से केवाईसी कर सकते हैं। हम अपना तुरंत केवाईसी करेंगे तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपसे यहाँ पर कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, तो सभी को अलाउ कर देंगे। जैसे आप सभी को अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर आपको सभी में ग्रीन टिक देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा और जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखाना है। पैन कार्ड के साथ में आपकी एक फोटो क्लिक करी जाती है। इसके अलावा बैक कैमरे से भी पैन कार्ड की एक सिंगल फोटो क्लिक करी जाएगी और जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा है उस पर आपको एक सिग्नेचर करके दिखा देना है। आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको थैंक यू का एसएमएस देखने के लिए मिल जाता है और जो आपके अकाउंट की डिटेल है वो आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेज दी जाती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।